हाँ। मज़ा आ गया आज तो, थक गई। चलो समीर तो है नहीं, अब तो चिल करेगी अंजलि। काका, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे पकड़ने की? ऐसे हुई मैम साहब, ऐसे। छोड़ो मुझे। तुम्हारे अंदर अक्ल है? मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए इतनी इज्जत करती हूँ, तुम्हारे साहब तुम्हारी कितनी इज्जत करते हैं, तुम्हें कितना मानते हैं, बड़प्पन समझते हैं तुम्हारा। तो मैं भी आपकी इज्जत कर रहा हूँ। ये बैग मुझे दे दीजिए। आप इतना बोझ उठा रही हो उस चीज का। ज्यादा ना बनने की जरूरत नहीं है। तुमने ये जो हरकत करी है ना, बहुत घटिया हरकत है। अच्छा, हाँ। अभी तो मैंने कहा कि हरकत, अभी तो हरकत शुरू होगी, फिर हरकत आगे बढ़ेगी, फिर बहुत कुछ होने वाला है। आपने सोचा भी नहीं होगा। तुम्हें पता है इस चीज़ का मुझे कब से इंतजार था। देखो, तुम्हारे जो भी मंसूबे है ना, वो मैं पूरे नहीं होने दूंगी, समझे? समीर घर पर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कर सकते हो। मैं समीर को अभी फोन करके सब कुछ तुम्हारे बारे में बता दूंगी, फिर देखना वो तुम्हारा ससुर क्या करता है। अच्छा, ये लो फोन, करो फोन। नहीं मिलेगा। ऐसे कैसे? मैं अभी समीर को फोन करती हूँ। हाँ, देखना। करो, ट्राई करो। क्यों मैम साहब, घंटी बज नहीं रही ना? देखो, मैं शोर मचा के ना पूरी सोसाइटी को बुला लूंगी, फिर देखना तुमको ना सब पुलिस के हवाले कर देंगे। तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाली, क्योंकि तुम्हें भी पता है अगर तू चिल्लाएगी तो यहाँ पर आसपास के लोग इकट्ठा होंगे और वो क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में। और मैं भी उनको चिल्ला चिल्ला के यही बोलूँगा कि मैम साहब मेरे साथ जबरदस्ती करने वाली थी, और जब मैंने इस चीज़ का मना कर दिया तो ये चिल्लाकर मुझ पर आरोप ला रही है। तुम्हें पता है मेरी हर कोई बात मानेगा, क्योंकि तुम जैसी बिगड़ी हुई औरतें रात को पार्टी जो करती हैं, पैसे उड़ाती हैं, तुम्हारा कोई एतबार नहीं करेगा। नहीं, ये तुम्हारी गलतफहमी है। सब ना मेरा भरोसा करेंगे, क्योंकि मैं इस सोसाइटी में रहती हूँ, मैं इस घर की मालकिन हूँ। और ना जब चार पैसे किसी के आगे फेंको ना, तो सब ना उसी की जुबानी बोलते हैं। ठीक है, चला, मैं भी देखता हूँ तुम्हारी चीखें इस घर के बाहर जाती हैं या नहीं जाती हैं। चला। कोई है? मैं अभी बाहर जाके सबको बता दूंगी। बता ना, अगर मैं तुम्हें जाने दूंगा तो जा पाएगी ना तू? तुम्हें प्यार से इतनी बातें समझा रहा हूं, वो तुम्हें समझ नहीं आ रही है। देखो, तुम ना, तुम्हें क्या चाहिए? तुम ये सब क्यों कर रहे हो? ये तूने सही बोला, मुझे तुम चाहिए। हाँ। क्या? सच। क्या बकवास कर रहे हो? देखो, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारे साहब तुम्हारे को ना बहुत अच्छा समझते हैं। जब उन्हें पता चलेगा कि तुम्हारे दिमाग में इतनी घटिया बातें हैं, उन्हें बहुत बुरा लगेगा। साहब तो अच्छा समझते हैं, मगर तू क्या छोटी छोटी बात को लेकर मुझे जलील करती रहती है, नीचा दिखाने की कोशिश करती है। उसका क्या? क्योंकि मैं बुरा भी तुम्हारे साथ ही कर रहा हूँ, मेरे साहब के साथ बुरा नहीं कर रहा। और हाँ, तू उस भोले इंसान का कितना फायदा उठाती है। उसके चले जाने के बाद फोन पे घंटों तुम पता नहीं किसके साथ बातें करती है। उसका क्या उसका? देखो, मैं तुम्हें जो चाहिए वो दे दूंगी, लेकिन तुम प्लीज कुछ मत करो। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। हाँ, जाने देता हूँ। चलो फिर रूम के अंदर। नहीं, चलो चलो, नहीं, छोड़ो, छोड़ो। सपना, ये सपना था, पर ये सपना ऐसे ही नहीं आया। वो काका जरूर, उसके दिल में कुछ है। समीर ही उन्हें अच्छा समझता है। मुझे ये सब समीर को बताना होगा, ताकि कल को अगर सच में ऐसा कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अभी समीर को बताती हूँ, उस इंसान को घर से बाहर निकलवाती हूँ, ताकि ऐसा कुछ भी ना हो।
समीर, 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 कब से आवाजें दे रही हो, तुम सुनते क्यों नहीं हो? क्या हो गया तुम्हें यार? एक तो ये पत्थर यहाँ पे रख दिए तुमने। मुझे, मैं कब से आवाज लगा रही हूँ और तुम यहाँ पर छत पे खड़े आराम से धूप खा रहे हो। यार और क्या करूं मैं, चैन से तो तुम सोने नहीं देती, दिन भर खराड़े, रात को खराड़े, दिन भर सोती रहती हो, रात को भी सोती रहती हो। मैंने तो भाई काम करना है, मैंने तो सुबह उठना है। हाँ हाँ भाई, तुम्हें बहुत ज्यादा काम आता है, तुम तो सब सारे काम तुम ही तो करते हो, मैं तो कुछ करती ही नहीं हूँ इस घर चलो में। वो बात है छोड़ो, अब कौन सी आफत आ गई? समीर समीर, सुबह सुबह समीर। तुम्हें पता है, मैंने ना बहुत अजीब, मतलब अजीब सा सपना देखा, और वो सच में, वो सपना नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे वो सच में हो रहा है मेरे साथ। और तुम्हें पता है, सपने में मैंने देखा कि काका मेरे साथ जबरदस्ती। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हाँ समीर, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, कसम से मैंने देखा कि वो मेरे साथ सपने में ना कुछ जबरदस्ती कर रहे थे और कह रहे थे यार कि मेरी बात सुन, ये जो ना सीरियल देखती है ये सब उसी का असर है। मेरे पास ये फालतू बातों के लिए कोई टाइम नहीं है। समीर, मैं सच में झूठ। पहले तुम बोलती थी काका लेट आते हैं, ये होता है फलाना होता है। यार तुम्हें पता तो है कितने पुराने नौकर हैं वो, दिन भर उसी के लिए ये ना सब। तो मतलब तुम्हें अपने उस काका पे भरोसा, पर मेरे ऊपर नहीं। मैंने कब बोला अभी तुम पे भरोसा नहीं है? पर तो तुम बात बात तो ही यही फालतू कर कर रही हो, मेरी क्या गलती है इसमें? वही समीर पे यार मेरे यार को कैसे देखो, मत करो। तुम बात तो वही कर रहे हो ना कि तुम्हारे काका ऐसा कर नहीं सकते, मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ। फिर यार सपने और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क होता है यार। लेकिन क्या बोलूं सपने तुम्हें? सच होंगे इस बात की कोई वो तो नहीं है ना कि वो होंगे ही नहीं, ऐसा क्या पता कि हमें ये चीज जानबूझकर देखी हो क्योंकि उनके दिल में ऐसा कुछ है। मेरा ना सुबह सुबह बड़ा अच्छा मूड है, मेरा मूड मत खराब करो ठीक है? तुम्हारे सपने के चक्कर में क्या मैं काका को निकाल दूं काम से? यही चाहते हो ना? हाँ, तुम उसे निकाल दो और कोई अच्छा ना, कोई अच्छा इंसान हम रखते हैं जो सही हो। अच्छा, उसकी क्या गारंटी है अभी आने वाला इंसान भी अच्छा होगा या बुरा होगा? तुम कौन सा उसके अंदर बड़े रहते हो? नहीं, वो तुम्हारे काका जैसा नहीं होगा। तुम्हारे काका तो वैसे भी, मेरा मतलब। यार तुम्हारी शादी से पहले के हैं वो, ठीक है? कोई तो, बाद में तो आए नहीं है वो। तो क्या करूं मैं अब देखो, तुमने कहा ना तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो यार कि नहीं? 10 साल हो गए उन्हें यहाँ पे, तब अब तक तो कोई कंप्लीट आई नहीं है। जब से तुम आई हो तब से बोल रही हो काका ये है, काका फलाना है। यार इतने बुरे नहीं है, ये तुम्हारे सिर्फ दिमाग का वहम है। मेरे दिमाग का वहम नहीं है समीर। यार तुम कूल डाउन हो जा, ठीक है? पहले तुम मेरी बात सुनो आराम से, ठीक है? कूल डाउन हो जा। देखो मेरी बात समझो, वो ना सच में वो इंसान सही नहीं है। तुम उसे अच्छा समझते हो कि तुम अच्छे इंसान हो। मेरी बात सुनो, तुम ना स्ट्रेस से ज़्यादा ले रही हो आजकल। यार हम ना घूमने चले जाएंगे, तुम ठीक हो जाओगी। एक ना ये मोबाइल वगैरह ये छोड़ो, जो तुम ये मूवीज़ वगैरह सीरियल वगैरह देखते रहते हो, ये सब इसी का असर है। इतने बुरे नहीं है हमारे काका। हाँ, तुम्हें तो ना उस पर भरोसा है, बहुत अच्छे यार काका हैं भरोसे तुम्हारे। की बात नहीं है, तुम्हें पता है। हाँ ठीक है। 5 साल हमारी शादी को हो गए हैं, ठीक है? 3-4 साल पहले वो तुम हमारी शादी से पहले काम करते हैं। कितने साल हो गए? 10-11 साल हो गए। अरे तो मैं यार, 10-11 साल में कुछ नहीं हुआ, ठीक अगर है? कल को कुछ उसने कर दिया ना, तब तुम्हें समझ में आएगा। अभी तो तुम सबको अपने जैसा अच्छा ही समझते हो। मेरी बात है तो तुम्हें यार ऊपर से ही जाती 11 है। साल हो गए, अब तक तो कुछ पूरा किया नहीं। अब कौन सा आसमान टूट पड़ा? यार ये सभी ना, ये गंदी गंदी जो न्यूज़ देख रही हो उसी का असर है। हाँ? ऊपर से ऐसी मैं ऐसी पागल मूवी हूँ? देख रही हो। मैं पागल हूँ ना? बोल दो, यही कमी रह गई है बस। ये भी बोल दो कि मैं पागल हो चुकी हूँ, मुझे बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं, बुरी बुरी चीजें अज्यूम कर रही हूँ मैं, जो चीजें हैं भी नहीं वो भी मान रही हूँ। ऐसे तो फिर मुझे भी सपना आ रहा था कि कल तुमने मुझे तकिए से मार डाला। हाँ, हरकतें तो तुम्हारी ऐसी हैं कि मार देना चाहिए, क्योंकि तुम जो इंसान अपनी पत्नी के ऊपर भरोसा ना करे, उससे प्यार ना करे, उसकी बात ना यार माने। मैंने कब बोला यार मैं प्यार नहीं करता, ये नहीं करता, फलाना नहीं करता? यार तुम मेरे को गुस्सा मत दिलाओ, ठीक है? हाँ, तुम ऐसा करो, अगर तुमसे हो सकता है ना तो तुम मुझे ही कहीं भेज दो, तुम रहो अपने काका के साथ। यार मैं तुम्हें बोल तो दिया, मैं तुम्हें लेके चला जाऊंगा ना घूमने। अब इसके आगे मैं क्या करूं? सैटरडे संडे की छुट्टी होगी, हम चले जाएंगे यार घूमने। कहाँ पे जाना है? मॉल पे जाना है, मूवी देखने जाना है, मुझे पता है। सिर्फ इसी बात का है, कोई काका बाका सब ये बहाना है तुम्हारे। तुम्हें लग रहा है मैं तुम्हारे साथ बहाने बना रही हूँ बाहर जाने के लिए? मतलब तुम मुझे झूठी भी बोल रहे हो। वाह समीर वाह, मतलब तुम मुझे सब चीजें और बोलते तुम हो। ना औरतों का ऐसे ही होता है, किसी बात को सीधा तो तुमने लेना नहीं होता। तो सीधी तुम बात भी तो नहीं कर रहे हो। यार तुम कभी तो सीधी मुझे बात पागल कर बोल रहे हो, रहे हो, तुम्हें कभी झूठी बोल रहे हो, कभी मुझे बोल रहे हो कि मैं अज्यूम कर रही हूँ, कि इल्जाम लगा रही हूँ, बहाने बना रही हूँ। इतनी सारी चीजें बोलने के बाद बोल रहे हो मैं तुमसे प्यार करता हूँ।
रहने दो, तुम अपनी बातें ना अपने तक ही रखो, और अगर किसी दिन कुछ हो गया ना, मैं उस दिन तुमसे बात करूंगी। क्या यार, पागल लड़की है बिल्कुल। मेम साहब, क्या है? आप जा रहे थे कहीं? नहीं, मैं तैयार होकर देखने जा रही हूँ कि बाहर का मौसम कैसा है। मेरा वो मतलब नहीं था। नहीं मतलब तो तुम्हारा कोई भी हो, टोक तो दिया ना। घर से बाहर जाते वक्त किसी को बीच में टोकते नहीं, किसी ने सिखाया नहीं तुम्हें? ही सारा मूड खराब करके रख दिया। अब पता नहीं। मैम साहब, हम इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखते हैं, तो इस चीज़ों का हमें नहीं पता है। अच्छा, तुमसे किसी ने पूछा कि तुम किस चीज़ को मानते हो और किस चीज़ को नहीं? इंपॉर्टेंट ये है कि मैं क्या मानती हूँ। और हमारे यहाँ पर अगर कोई बाहर जा रहा हो तो उसे बीच में नहीं रोकते, वरना सारा दिन बेकार जाता है, अपशगुन हो जाता है कोई। तुम तो यही चाहते हो, है ना, कि तुम घर पे राज करो, अकेले रहो, तुम्हें कोई डांटे ना, बोले ना। ऐसी बात नहीं है मैम साहब। तो कैसी बात है? आप गलत समझ रहे हो। तो सही समझा दो फिर। वो तो मैंने इसलिए आपसे पूछा था कि आपके चले जाने के बाद फिर साहब आएंगे, वो आपके बारे में मुझसे पूछते हैं, तो फिर मैं उनको बता सकता हूँ ना। अच्छा, तो साहब अब मेरे बारे में तुमसे पूछेंगे? उनके पास मेरा फोन नंबर नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। घर में आते ही ना पूछते हैं कि तुम्हारी मेम साहब कहाँ हैं। तो बोल देना कि मेम साहब को कॉल कर लो। आगे से ना ये याद रखना, खबरदार मुझे चाहते हुए कहीं पे भी बीच में टोका। अगर मुझे कल चाहते हुए कुछ हो गया, कोई अनहोनी हो गई, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? तुम? अरे मैम साहब, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? बातें तो मैं वैसी ही कर रही हूँ जैसी तुम हरकतें कर रहे हो। पर सबसे बड़ी बात, तुम आज सुबह से गायब कहाँ थे? इतनी लेट क्यों आए थे तुम? नहीं नहीं मैम साहब, मैं लेट नहीं आया था। अच्छा, तो नाश्ता तो बन गया होगा फिर, है ना? हाँ हाँ, बस वो अभी सब्जी पक रही है, थोड़ी सी है। हाँ, वेरी गुड। मतलब साहब आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे, उनका तुम्हें पता है। मैं कहाँ जा रही हूँ ये पूछना भी पता है, पर खाने में क्या बनाना है, दोपहर में लंच में क्या भेजना है साहब को ऑफिस में, ये कुछ नहीं पता है तुम्हें। दुनिया भर की फालतू बातें तुमसे करवा लो, पर काम नहीं होता है। वो ग्लास ना मैंने कब से देखा वहीं पर पड़ा हुआ है, अगर वो टूट गया ना तो तब तुम्हें मैं बताऊंगी। नहीं नहीं, बस अभी रख देता हूँ मैं। हाँ, अभी बोल देता हूँ कि रख देता हूँ, है ना? और मेरा क्रॉकरी सेट पहले भी तुमने ही खराब किया है, और अब ये भी खराब कर दो, है ना? हाँ, अपनी ना ये जो बीमारी हो रखी है, इलाज करवाओ इसका, हमें भी करवाओगे, बेवकूफ इंसान। मैं जा रही हूँ, और खबरदार मुझे आइंदा से टोका। साहब आए तो उन्हें बोल देना मैम शॉपिंग पे गई हैं। आए बड़े मेरी नजर रखने वाले। मैम साहब, मैम साहब, मैम साहब, क्या हुआ है आपको? आप रो रहे हो? मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया, और उन्हें खून की जरूरत है, और उनका खून इतना रेयर है कि मिल ही नहीं रहा है कहीं से। ओ नेगेटिव, अब ओ नेगेटिव कहाँ से अरेंज करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैम साहब, क्या कहा आपने? ओ नेगेटिव? हाँ। मैम साहब, आपको रोने की जरूरत नहीं है, मान लो आपकी प्रॉब्लम का हल हो गया है। हल? कैसे? तुम किसी को जानते हो जिसका ओ नेगेटिव खून है? प्लीज मुझे बताओ, मुझे मेरे पापा को खून देना है, उसको जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगी। अरे नहीं नहीं मैम साहब, पैसों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और खून भी आपको मिल जाएगा, जितना चाहिए आपको उतना मिल जाएगा। कैसे? मैम साहब, मेरा ब्लड ग्रुप भी ओ नेगेटिव है। चलो हम जल्दी से हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां पर अपना खून देता हूँ मैं। काका, आप कितने अच्छे हैं, पर मैंने आपको हमेशा गलत समझा, उल्टा सीधा कहा, आपकी बेइज्जती करी। उसके बावजूद भी आप मेरे पापा की जान बचाने के लिए, खून देने के लिए तैयार हो गए। देखिए मैम साहब, ऐसे मत कीजिए। देखिए, इंसानियत से बड़ा कुछ नहीं होता है। आपने जो बोला वो अलग बात है, मगर अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, जल्द से जल्द आपके पापा की जान बचानी चाहिए। चलो मैम साहब, जल्दी से चलो चलो। नमस्कार दोस्तों। तो देखा आपने,
मैंने कितना गलत बर्ताव किया, पर उसके बावजूद भी जब काका ने मेरी मदद की, ये देखे बिना कि मैंने उनके साथ क्या किया क्या नहीं, इससे ये आपको सीख मिलती है कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म होता है और कोई नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कमेंट शेयर करना भूलिएगा मत। धन्यवाद।